हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन। हम तो आज हम पढ़ेंगे आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कि आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे आखिरकार कैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। तो देखिए, जैसे कि ये आपका क्वेश्चन है, ये क्लास 8 का स्पेशली मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो इसका मैं आज आपको एकदम बेसिक से बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा कि किस तरह से आप किसी भी ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं ऑलरेडी। तो इन क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 4p + r। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो जो रूल होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का, वो ये होता है कि जैसे आपका यहाँ पे देखिए एक नंबर है 4p और इसी के साथ में किसी ने आपसे कह दिया कि आप इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए q। तो इसके लिए सबसे जो अच्छा तरीका है वो आपके लिए होगा कि आप जो नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई एक साथ करा दीजिए और जो वेरिएबल्स हैं उनका मल्टीप्लाई आप एक साथ करा दीजिए। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे 4 × 8 और p और q का मल्टीप्लाई आपका बन जाएगा pq। जैसा कि आपके नंबर्स पे होता है कि जब नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो आपको एक नंबर मिलता है, उसी तरह से ठीक जो वेरिएबल्स होते हैं उन पे भी जो भी वेरिएबल्स है उनका मल्टीप्लाई करने पे आपको सेम मल्टीप्लाई मिल जाएगा। अब अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे p × p वाइजर किसी ने आपसे कहा कि आप p × p मल्टीप्लाई कीजिए, तो अगर आप p × p मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू में मिल जाएगा p का स्क्वायर। इसका मीन्स हुआ कि जब भी हम किसी भी दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पावर के फॉर्म में प्लस होकर के बढ़ता जाता है। जैसा कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ p और p², तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा p की पावर 3 मीन्स pq। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम किस तरह से जो वेरिएबल्स उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी तरह से प्रोसेस को आगे करते हैं और मैं आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ 4p, q + r। तो जब आप ये सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने का जो सबसे अच्छा तरीका वो ये हो सकता है कि आप यहाँ पे 4p × q + r कर दें। जब आप इससे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक बार इस 4p का मल्टीप्लाई हम q के साथ कराते हैं और फिर उसके कुछ समय के बाद हम 4p का मल्टीप्लाई r से कराएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम 4p का जब मल्टीप्लाई q से कराते हैं तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 4। और जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि जब कोई भी दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होती है तो आपको आंसर पे यहाँ पे क्या मिल जाता है, सेम वही वेरिएबल्स। तो p और q का मल्टीप्लाई आपका बन गया pq। अब जब आपने एक बार q के साथ यहाँ पे वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई करा दिया है तो इस 4p का मल्टीप्लाई हम किसके साथ करवाएंगे, आपके r के साथ में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 4p प्लस ये साइन कैसा लिखा हुआ है, प्लस का, इसका मतलब हो गया ये आपका बन जाएगा 4pr। और यहाँ से हमें उसका सोल्यूशन है वो आपको क्या मिल जाएगा, 4pq + 4pr। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसका आपका सोल्यूशन हो गया। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन, तो आप देखेंगे सेम यही प्रोसेस में करता हूं जो अभी कक्षा में थी कि ab × a - b। जब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये एक ab जब a के साथ मल्टीप्लाई किया तो a और a, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि p × p अगर होगा तो ये आपका बन जाएगा p²। तो ठीक उसी तरह से a × a बन गया a² और साथ में जो आपका b था वो इस तरह से यहाँ पे आ गया, माइनस ये साइन लगा हुआ है। अब हम ab का मल्टीप्लाई करवा देते हैं b के साथ तो ये आपका हो गया ab²। तो ये आपका सेकंड का आंसर आ गया कि ab × a - b = a² - ab²। इसी तरह से आपका थर्ड क्वेश्चन है, अब मैं इनको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं। ab सोल्यूशन नंबर थर्ड आपका a + b × 7 a² b²। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अभी हम 7a² b² को मल्टीप्लाई एक बार a से करते हैं तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 7 और a² मीन्स a की पावर 3 और b और ये आपका b² अभी इसी पे आपका b² रह जाएगा। साथ ही जब हम इसका मल्टीप्लाई b से करते हैं तो ये आपका बन जाएगा 7
ए स्क्वायर बी की पावर 3। तो इस तरह से हमारा इसका थर्ड वाले का आंसर आपका 7 ए की पावर 3 बी स्क्वायर प्लस 7 ए स्क्वायर बी क्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आगे हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। मींस अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, ए स्क्वायर माइनस 9 इंटू 4a। तो सेम उसी तरह से प्रोसेस होगी। 4a का मल्टीप्लाई आपका होगा तो बन जाएगा 4a की पावर 3, और जब 4a का मल्टीप्लाई इस 9 के साथ होगा तो ये आपका बन जाएगा 9 4 36 और a। और फिर जो आपका लास्ट क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 5, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इंटू 0। तो जैसा कि आप जानते होंगे, जब भी हम कभी अगर किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमेशा हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे पी क्यू क्यू आर और आर पी को जब हम 0 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमको आंसर फाइनली क्या मिल जाएगा, 0। अगर आप देखना चाहते हैं कैसे, तो देखिए पी क्यू इंटू 0 प्लस क्यू आर इंटू 0 प्लस आर पी इंटू 0। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे कि 0 का मल्टीप्लाई से हुआ तो 0 प्लस 0 प्लस 0, तो फाइनली आपको यहाँ पे क्या मिल गया, 0। तो इसीलिए हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि फर्स्ट स्टेप पे ही इन सभी चीजों को रोक करके हम डायरेक्ट क्या करते हैं, आंसर लिख देते हैं 0, क्योंकि लास्ट में फाइनली हमको यहाँ पे क्या मिलता है, 0। तो इस तरह से आप कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो भी पेयर आपको मिलेंगे उनको आप इजीली, बड़े ही इजी तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, जैसा कि आपके शायद इसी एक्सरसाइज पे क्वेश्चन है कि एक नंबर है a टू दी पावर 2 इंटू a टू दी पावर शायद आपका 22 इंटू a टू दी पावर 26। तो अगर कभी बाय द वे ऐसी कंडीशन आती है कि a का स्क्वायर a की पावर 22 या फिर a की पावर 26, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो थोड़ा सा बच्चे घबरा जाते हैं। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, आप देख रहे हैं कि इसमें जो पावर्स हैं, ये सारी की सारी जो पावर्स हैं और ये इसकी बेसेस, ये आपस में कैसे हैं, बेस जो है वो सेम दिख रहे हैं, मींस a। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, a को सिंगल टाइम लिख लेंगे, और जितनी भी पावर्स है जैसे 2 है, 22 है, 26 है, इसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपके तीनों को हम ऐड कर देंगे। जब ये सारी की सारी ऐड होंगी तो आप फाइनली देखेंगे कि आपको ऐड करने पर यहाँ पे मिल जाएगा 50। इसे आप कहीं भी सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, जैसे कि 2 22 प्लस 26, तो आप देखेंगे यहाँ पे 0 2 2 1 और कैरी 1 आपका हो गया यहाँ पे 5, मीन्स यहाँ पे आपका एक ही पावर आ गया 50। तो आप जो ये क्वेश्चन है इनको भी आप कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो आपको आज मैंने पढ़ाया और आज मैंने बताया तो काफी इजी ट्रिक थी। अगर आपको मेरा पढ़ाया गया वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।